बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हमें हर परेशानी से निजात अता फरमाए, आमीन। नाजरीन किराम, मालूमाती पॉइंट कि आज की वीडियो बेहद अहम है, ख़ास तौर पर उन तमाम अफराद के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हैं या शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। हम आपको एक बड़ी तब्दीली से आगाह करने जा रहे हैं जो इस प्रोग्राम की अदायगियों के निज़ाम में की जा रही है। और याद रखें, अगर आपने अपनी रकूम 30 अगस्त से पहले ना निकाले तो ये रकूम वापस हुकूमत को मुंतकिल हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे कि कौन सी अहम तब्दीलियां की जा रही हैं, किन लोगों को प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, किन खुशनसीब ख़ानदानों को इस बार 13,500 रुपये मिलने वाले हैं, और वो 2 किस्म के अफराद कौन हैं जिन्हें अब इस प्रोग्राम से निकाला नहीं जाएगा, चाहे उनका गुर्बत स्कोर बढ़ भी जाए। मज़ीद ये कि पहला केस किन 3 किस्म के ख़ानदानों को जारी हो रहा है, डिजिटल वॉलेट के ज़रिए अदायगी का क्या नया फ़ैसला किया गया है, और राशन स्कीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अब तमाम अदायगियाँ 30 अगस्त से पहले निकालने की सख्ती से हिदायत की गई है, क्योंकि इस तारीख के बाद बैंकों का निज़ाम बदल दिया जाएगा। यानी जो अदायगियाँ पहले HBL, अलाइड बैंक या किसी और बैंक से हो रही थीं, वो अब जास कैश, ईजी पैसा या बैंक अल फलाह जैसे दीगर ज़राए से की जाएंगी। लिहाजा अगर आपकी रकम अब तक आपके खाते में मौजूद है तो फ़ौरन निकाल लें, वरना नया बैंक जब जिम्मेदारी संभालेगा तो पुरानी अदायगियां वापस हुकूमत को मुंतकिल हो जाएंगी। और हाँ, बेनज़ीर प्रोग्राम अब अदायगियां डिजिटल वॉलेट के ज़रिए करने का फ़ैसला भी कर चुका है, जैसे रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत हुआ था। ये नया निज़ाम सितंबर के पहले हफ्ते से नाफिज होने जा रहा है। अब बात करते हैं उन 2 इक़साम के अफराद की जिन्हें गुर्बत स्कोर बढ़ने के बावजूद भी निकाला नहीं जाएगा। पहली किस्म उन बेवा ख़वातीन की है जिनका बेवा कार्ड बन चुका है और वो पहले से रकम वसूल कर रही हैं। अगर उनका गुर्बत स्कोर 32 से बढ़ भी जाए तो वो फिर भी अहल रहेंगी, बल्कि अब उनके लिए हद 35 कर दी गई है। दूसरी किस्म उन ख़ानदानों की है जिनमें कोई फ़र्द बेवा या रंडवा है, यानी मर्द या औरत बेवा कार्ड का हामिल है। उन ख़ानदानों की ख़वातीन भी अहल रहेंगी और उनके लिए हद बढ़ाकर 33 कर दी गई है। अब बात करते हैं उन 3 अक़साम के ख़ानदानों की जिन्हें पहला केस जारी किया जा रहा है। पहली किस्म उन अफराद की है जिन्होंने पहली मर्तबा डायनामिक सर्वे करवाया है और अब अहल करार पाए हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो कुछ वक्त के लिए नाअहल हुए थे लेकिन दोबारा शामिल किए जा रहे हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की है जो गलती से नाअहल हुए, जैसे 108, 109 या 33 जैसे एरर आते थे। अब वो तमाम मसाइल हल किए जा चुके हैं। लेकिन जिन अफराद ने 2 साल से डायनामिक सर्वे नहीं करवाया या दी गई तारीख तक दोबारा सर्वे नहीं करवाया, उनकी अदायगियां बंद कर दी गई हैं। कुछ अफराद का सर्वे तो हुआ लेकिन उनका स्कोर बढ़ गया, इस वजह से भी वो नाअहल हो चुके हैं। आखिर में नाजरीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल मालूमाती पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर अहम खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।